Hello students, let's start today worksheet. Worksheet subject is English, worksheet number 15, date of 9th September, class 7th. Name of the student you can write here, name of the class teacher you can write here. Okay, so let's start. A. Read the following passage carefully. Okay, Meena and Tina are twin sisters. Okay, ये आप पिक्चर में देखिए, ये दरअसल मीना एंड टीना. ओके, सो दे आर ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहनें हैं. दो दे लुक द सेम, दिखने में दोनों बिल्कुल सेम हैं, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर हैबिट. बट उन दोनों की हैबिट्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं. मीना नेवर केयर फॉर पीपल अराउंड हर, मीना जो है वो उसके आसपास जो भी लोग होते हैं उनकी कोई चिंता नहीं करती है, कोई केयर नहीं करती. सी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर सेल्फ ओनली, उसे सिर्फ अपने ही चिंता रहती है, अपना ही समझ आता है, बाकी आसपास कोई भी है उसको समझ नहीं आता. ठीक है, मतलब किसी को रेस्पेक्ट केयर, किसी की देखभाल या किसी की बात सुनती नहीं है. ऑन द अदर हैंड टीना इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड अदर हैंड दूसरी टीना इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है. सी लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. ठीक है, वो देखभाल करती है अपने ग्रैंड पेरेंट की, दादा दादी की, अपने पेरेंट्स की, माता पिता की और अपने फ्रेंड्स की, जो उसके दोस्त हैं, सहेली हैं, उनकी हेल्प करती है. ठीक है, उसे पसंद है उनकी लोगों की हेल्प करना. मीना इज़ वेरी लेजी एंड नेवर कंप्लीट हर होमवर्क. ठीक है, वही मीना क्या है, बहुत आलसी है और अपना कभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करती. टीना इज़ वेरी पंक्चुअल एंड कंप्लीट्स ऑल हर वर्क ऑन टाइम. बिसाइड टीना बहुत पंक्चुअल है, टाइम से ही होमवर्क करती है, अपना पूरा कंप्लीट करती है सारा होमवर्क. सी ऑलवेज कीप्स अ स्माइल ऑन हर फेस, वेयर एज मीना ऑलवेज रिमेन इरिटेटेड. ठीक है, सो टीना के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, और वहीं वेयर एज मीना जो है वो ऑलवेज रिमेन इरिटेट, बहुत गुस्से में इरिटेट रहती है. ठीक है, कोई कुछ बोल दे तो इरिटेट हो जाती है, चीखती है. ठीक है, टीना ऑलवेज ट्रीट पीपल विद रेस्पेक्ट वाइल मीना थिंक्स दैट रेस्पेक्ट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, सो टीना क्या है कि हमेशा लोगों को ट्रीट करती है रेस्पेक्ट के साथ, आज्ञा से, मतलब रेस्पेक्ट देती है दूसरों को और अच्छे तरीके से बात करती है, बहुत पोलाइट और सॉफ्ट बात करती है. बट मीना का मानना है, मीना सोचती है कि रेस्पेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है. सो दैट इज़ वाई एवरीबडी लव टीना. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इस तरीके से दोनों सिस्टरों से हम सबसे ज़्यादा टीना को ही प्यार करेंगे, टीना को ही लाइक करेंगे कि हाँ, टीना की हैबिट्स अच्छी हैं. ओके, फाइन. सो बी, fill in the blanks using words given in the box. So ये fill in the blanks हैं जो हमें यहाँ पे कुछ hints दिए गए हैं, इनको यूज़ करके हमको ये कंप्लीट करना है. ठीक है, सो hints हैं respectful, greet, need, admire, important, behave, softly, defame, respect. So just take a question number 1. गुड मैनर्स टीच हाउ टू, ये मैंने पहले से फिल किया हुआ है, हाउ टू बिहेव विद अदर्स. ठीक है, अच्छे संस्कार, अच्छे मैनर्स हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए. टेक अ क्वेश्चन नंबर 2. गुड मैनर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, वैसे तो लिखा ही हुआ है सारा मैंने. सो क्वेश्चन नंबर 3. वी शुड स्पीक, लाउडली नहीं बोल सकते, सॉफ्टली टू अदर्स. ठीक है, प्यार से, सॉफ्टली, पोलाइट वे में स्पीक करनी चाहिए, बोलना चाहिए. फोर्थ, good manners help in getting respect, whereas bad manner defame us. तो गुड मैनर्स क्या है, हेल्प करते हैं हमें रेस्पेक्ट पाने में, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम रिटर्न लेते हैं. ठीक है, अगर बैड मैनर्स से पेश आएंगे लोगों के साथ तो वही हमें मिलेगा वापस. ठीक है, तो इसलिए रेस्पेक्ट लेनी है तो रेस्पेक्टफुली लोगों से बात करनी है. 5. गुड मैनर आर एडमायर्ड बाई ऑल. ठीक है, सभी को अपनाना चाहिए गुड मैनर. 6. We should behave with others in a respectful and polite way. Okay, let's take a 7. Helping others in need is a good manner. ठीक है, जरूरत के समय में दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा संस्कार है, मैनर है. 8. Always stand and greet when someone comes to your home. ठीक है, घर पे अगर आपके कोई आता है तो खड़े होके अच्छे तरीके से उसको ग्रीट करिए, वेलकम करिए उनका. ठीक है, हाय, हेलो, वेलकम, इस तरीके से करते हैं. लेट्स टेक फर्दर.
Dear students, after reading the passage and filling the blank, you must have realized the importance of good manner in your life. Write a paragraph in about 80 to 100 words about the importance of good manners. So एक पैराग्राफ आपको लिखना है गुड मैनर के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे पहले से कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, सो जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं. A well-behaved person interact politely with others as his या her main motive is to receive respect. ठीक है, तो ऊपर ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सो वही सारा कुछ है. It is well said that we should return respect if we want to be for a respectable personality. Greeting acquaintance in a favorable manner and listening to them patiently is a symbol of a well-mannered person. Yeah, people. We taught manner to behave nicely with everyone we met. The behaviors coordinate in us the positive thinking and improve the ability to think rightfully. Okay, so they help us differentiate between right and wrong and enable us to make informed decision. Okay, being rude is an attempt to hurt others and can impact anyone psychologically. साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से एक बीइंग अ रूड, अगर हम किसी से रूड तरीके से बात करते हैं तो हर्ट करती हैं चीज़ें, और किसी को भी ये मानसिक रूप से बुरी लगती हैं. ठीक है, सच बिहेवियर डज नॉट क्वालिफाई अस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान के लिए क्वालिफाई नहीं करती हैं. ठीक है, इट इज़ बेटर टू स्पीक फॉरगिवनेस इफ़ वी हर्ट समवन. ठीक है, अगर हम किसी से गलती से भी हमने अगर किसी को हर्ट किया है तो उनको सॉरी बोलना, उनसे माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस वर्कशीट हैज़ फिनिश, so please like this video, subscribe this channel, so you will get a further notification for next video. Thank you, have a nice day.